उत्तर प्रदेश में गैर मदरसे के सर्वे कराए जाने को लेकर सरकार के फैसले के बाद से विवाद शुरू हो गया है। मदरसे के सर्वे की बात आने के बाद से राज्य में महाभारत मच गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे का सर्वे कराने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में मदरसों का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में राज्य के अलग अलग मदरसों ने हिस्सा लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए सभी मदरसा संचालकों ने बात की और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। वहीं मदरसे के सर्वे पर दारुल उलूम ने कहा है कि मदरसे संविधान के दायरे में चलते हैं और मदरसे शिक्षा का केंद्र भी हैं। सरकार अगर सर्वे कराना चाहती है तो करा ले। मौलाना अरशद मदनी ने सम्मेलन में कहा है कि मदरसे को जिस निगाह से देखा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। मदरसे का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने आगे कहा है कि मदरसे में ढकी या छिपी हुई कोई चीज नहीं है। बावजूद इसके सरकार मदरसों पर सर्वे कराना चाहती है। बेशक करे, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मदरसे के संचालक सर्वे टीम का सहयोग कर रहे हैं तो वहीं दारुल उलूम के फैसले का भी इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर 10 सितंबर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है, जिसे लेकर उलमा प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर सम्मेलन किया गया। जमीयते उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीन मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए मदरसों के इतिहास की बात की और मदरसा संचालकों को शिक्षा अधिनियम और देश के संविधान के अंतर्गत दी गई धार्मिक आजादी के अनुसार शिक्षण कार्य करने पर बल देते हुए सर्वे के सहयोग करने और अपने मदरसे के बारे में संपूर्ण और सही जानकारी देने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा है कि हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदरसे ने भारत देश की आजादी और भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मदरसे के सर्वे पर इतना विवाद क्यों है और सम्मेलन बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई जब सब कुछ सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि गैर मदरसे का सर्वे किया जा रहा है। मदरसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाएगी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। फिर क्यों विवाद और सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार के फैसले पर? कोई मदरसे के सर्वे पर धमकी देते हैं तो कोई भड़काऊ बयान दे देते हैं। साजिद राशिदी का इस पर भड़काऊ बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मदरसे के सर्वे के लिए जाता है उसकी पिटाई कर दी जाती है। नहीं, हमें आज तो हमें कोई शक ही नहीं है। हो सकता था कि पहले शक हो, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है हमें कोई शक नहीं है। ठीक चल रही है। आप चुप रहे, आप बोल। इसके ऊपर अवैध मदरसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर वो जमीन मदरसों की जमीन नहीं है, अगर वो जमीन गवर्नमेंट की जमीन है और ये साबित हो जाए कि ये गवर्नमेंट की जमीन है, दूसरे ये कि 15 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया और मदरसे वाले उस सिलसिले के अंदर नहीं अपने कागज पेश कर सके, तोड़ दें वो दूसरे के। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असीदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। केवल मदरसे का ही सर्वे क्यों, सभी स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए। वैसे सवाल तो ये भी है कि जब मदरसे पाक साफ हैं, तो फिर किस बात की परेशानी? सर्वे से क्यों इनकार किया जा रहा? मदरसे के सर्वे पर जूते चप्पल की भी कहानी शुरू हो गई है। मदरसे का सर्वे 10 सितंबर को टीम गठित कर शुरू की गई थी। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा करना होगा और 28 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाए। योगी सरकार मुस्लिम छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके, जिसको लेकर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा रही है ताकि सभी शिक्षित हो सके। योगी सरकार इस सर्वे में यह पता लगाना चाहती है कि मदरसे को चलाने वाली आखिर कौन सी संस्था है और इसे कब से चलाया जा रहा है। जहां मदरसे चल रहे हैं वो इमारत उनकी अपनी है या फिर किराए की है। मदरसे में छात्र छात्राओं की और मदरसे में छात्र छात्राओं की और शिक्षकों की संख्या और उन्हें मिल रही सुविधाओं की पूरी जानकारी का सर्वे किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।